तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए फिर से एक नई भर्ती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं और ये जो भर्ती है वह है जीडीएस की यानी ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है और 40,000 से ज्यादा सीटों पर यह वैकेंसी निकला हुआ है। आप सभी को बता दें कि अगर मात्र आप 10वीं पास हैं और इंडिया में कहीं से भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस भर्ती में एग्जाम नहीं होने वाला है। आप सभी को बता दें कि जो जीडीएस के महासचिव हैं एसएस महादेवा, उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है और यह इंफॉर्म किया है कि इस भर्ती का फॉर्म कब से भरा जाएगा, कितने पदों पर वैकेंसी आया हुआ है, कौन कौन भर सकता है, इन राज्यों का कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, इन राज्यों का हम कट ऑफ ही आपको बताएंगे कि मतलब आपका 10वीं में कितना % है। अगर मान लीजिए आप इन राज्यों से हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यानी इन राज्यों से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका 10वीं में कितना % होगा तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी हम जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और सारा बात समझ कर जाकर फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 2024 में आने वाले नई नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आपके पास हम जल्द से जल्द पहुंचा सके। तो देखिए, ये जो भर्ती है वो है ग्रामीण डाक सेवक की, यानी जो घर घर जो है चिट्ठी पहुंचाता है, डाक पहुंचाता है। ठीक है, जीडीएस अप्लाई डेट जारी, अप्लाई डेट भी इसका जारी हो गया है। ठीक है, पोस्ट कितना है इसमें तो 40,800 पदों पर ये जो है वैकेंसी आया हुआ है, 40,800 पदों पर। ठीक है, एज कितना इसमें मांगा गया है तो 18 से 40 साल। ठीक है, 18 से 40 साल जो है, अगर आपका एज है 18 से 40 साल के बीच में अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा, यानी ओबीसी वाले 18 से 43 साल तक भर सकेंगे और जो एससी एसटी वाले हैं वो आपका 5 साल का छूट दिया गया है, यानी 18 से 45 साल तक भरेंगे। ठीक है, आपका एज कब से काउंट होगा तो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2024 तक आपका जो है एज काउंट होगा, यानी 1 जुलाई 2024 तक आपका 18 वर्ष हो जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता आपका मात्र 10वीं पास है, अगर मात्र आप 10वीं पास है तो आप इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नो एग्जाम तो आपका कैसे होगा तो आपका होगा 10वीं में कितना % है, आपके 10वीं में जो है, ठीक है, 10वीं में आपका 10th में प्रतिशत के आधार पर जो है आपका, ठीक है, प्रतिशत के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी ठीक है, फी कितना रखा गया है तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 100 रुपए फीस रखा गया है और एससी एसटी वालों के लिए मात्र 0 रुपए फी रखा गया है। ठीक है, सैलरी की जो बात करें हम तो देखिए, इसमें पहले सैलरी कम होता था, पहले इसमें मात्र आपका 10,000 या मतलब जो है 12,000 के आसपास आपका सैलरी मिलता था, लेकिन अब इसका सैलरी भी बढ़ गया है। ठीक है, अब आपको अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र में ड्यूटी मिलता है तो आपको 16,000, अगर आपका शहरी क्षेत्र में मिलता है तो आपका 18,000, यानी सैलरी भी ठीक ठाक है। ठीक है, अप्लाई डेट जो है इसका वो है आपका 10 या 12 फरवरी से इसका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, 10 या, ठीक है, 12 फरवरी से जो है आपका अप्लाई है ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उस नोटिस में मतलब ये कहा गया है कि 10 या 12 फरवरी के आसपास, मतलब 10 या 15 के बीच मानिए आप, एग्जैक्ट अभी डेट नहीं बताया गया। देखिए, और नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये नहीं कि फॉर्म आ गया है, नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में 10 या 15 लगभग ही डेट आता है। ठीक है, तो नहीं, आप तैयार रहिएगा। ठीक है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप सब बनवाकर तैयार रहिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको हम बता ही दिए हैं कि जो है आपका 10वीं के प्रतिशत के आधार पर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन राज्यों से आप बिलोंग करते हैं तो आपका कितना % होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर आप सिलेक्ट होंगे। यानी पिछले कट ऑफ के अध्ययन के अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना आपका % होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अगर आप राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपका 90% प्लस है। ठीक है, तो आप इसमें सिलेक्ट होने का संभावना जो है आपका बन सकता है। अगर आप मान लीजिए गुजरात से हैं तो गुजरात में आपका यहाँ पर भी मतलब आपका लगभग 90% ही होना चाहिए। ठीक है, 90% प्लस। जो मध्य प्रदेश राज्य है तो मध्य प्रदेश में भी आपका 90% जो है प्लस होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी आपका लगभग 95% होना चाहिए, प्लस 95%। ठीक है, हरियाणा राज्य में अगर आप हैं तो आपका 85% प्लस होना चाहिए। पंजाब में है तो पंजाब में भी आपका लगभग 82 या मान लीजिए 82 से 85 के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात कर, देखिए, अप्लाई करना है तो सबको करना है। ठीक है, अप्लाई सब लोग कीजिएगा, कोई भी आपके लक को नहीं जानता है कि आपका भाग्य कब साथ दे दे। ठीक है, तो अप्लाई सबको करना है, 100 रुपए में आपका कुछ जाता नहीं है। अगर आप एससी एसटी हैं तो उसमें भी आपका पैसा नहीं लगने वाला है। बिहार राज्य से, तो देखिए, बिहार में थोड़ा सा मगजमारी रहता है हर नौकरी के लिए, तो इसमें आपका 95% तक आपका है तो आप इसको भरिएगा, अन्यथा आपके मन का बात है। ठीक है, उत्तराखंड में आपका लगभग मान लीजिए 80% है तो आप जो है इस फॉर्म को भरिएगा। झारखंड राज्य में आपका जो है 80% होगा तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। 80 से कम भी होगा तो झारखंड में आप भर सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर आपका 70%, ठीक है, 70% अगर आपका है तो आप भर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपका मतलब यही 70% के आसपास है तो आप भर सकते हैं।
और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आपका होना चाहिए 85%, 85% प्लस है तो आप भरिएगा। केरल में आपका कम से कम आपका 98%, क्योंकि आप जानते हैं कि केरल जो है एक साक्षर राज्य है और वहां पर पढ़े लिखे बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी आपका 85% लगभग होना चाहिए। तमिलनाडु में भी वही 80-85 आपका होना चाहिए, ठीक है। उड़ीसा में जो है आपका, उड़ीसा में कट ऑफ कम जाता है तो आपका यहाँ पर 70% होगा तो आप हो सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर भी आपका 70% होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी आपका 70% आसपास में जाएगा और जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर भी आपका 70% ही जाएगा, ठीक है। गोवा में आपका लगभग मान लीजिए 80% जाता है और कभी कभी तो मतलब 80 से नीचे ही आ सकता है। और त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में इधर आपका यानी अगर 60 से 70 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। 60% से लेकर 70% के बीच में अगर आप हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट हो सकते हैं इन राज्यों में, ठीक है। जो राज्य छूटा है हम अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे, लेकिन ये जो है ना अध्ययन के अनुसार है, हम फेक नहीं रहे हैं कि मैंने हाँ चलिए जो भी मन में आया लिख दिए, नहीं, ये एक अनुमानता है, ठीक है। पिछले बार का देखने के बाद आपको हम बता रहे हैं कि अनुमान लगाया गया है कि इतना कट ऑफ जा सकता है इस बार भी, ठीक है। तो इतना परसेंटेज अगर आपका 10वीं में है तो आप इस फॉर्म को भरिए, ठीक है, और आप इसमें सिलेक्ट होइए अगर आप इच्छुक हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यही जानकारी देना था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।